राधे राधे, जय श्री राधे। कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और किसने कितना बचाया, इसलिए ऊपर वाले ने आसान गणित लगाया। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही वापस बुलाया। संसार में हम किसी का ऋण चुकाने के लिए और किसी से ऋण वसूलने के लिए जन्म लेते हैं, क्योंकि जीव ने अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है। लेन देन का यह व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है। इसको बंद किए बिना, इससे मुक्त हुए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता है। संसार में जिनसे भी हमारा संबंध है, वह संबंध लेन देन के लिए ही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मोह ममता न करके अपने कर्तव्य का पालन करे, उनकी सेवा करे और अपना फर्ज निभाए। लेकिन शंका यह होती है कि अगर हम दूसरे के साथ शत्रुता का व्यवहार करते हैं तो इसमें हमारा दोष क्या है, हमें दोष क्यों लगता है, क्योंकि हम तो ऐसा व्यवहार पूर्व जन्म के ऋण के कारण ही करते हैं। इसका समाधान यह है कि मानव शरीर विवेक प्रधान है। मनुष्य सारे प्राणियों में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे विवेक मिला है। अपने विवेक को महत्व देकर हमें दूसरे के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरे के किए गए बुरे व्यवहार को हमें माफ़ करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को विवेक प्रधान कहा गया है। मनुष्य शरीर बदला लेने के लिए नहीं है, बल्कि जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त होने के लिए है। अगर हम पूर्व जन्म के ऋण बंध से लेन देन का व्यवहार करते रहेंगे तो हम कभी जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकेंगे। इस लेन देन के व्यवहार को बंद करने का एकमात्र उपाय है कि निस्वार्थ भाव से दूसरे के हित के लिए कर्म करना। दूसरे के हित के लिए कर्म करने से हमारा पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और बदले में यदि हम कुछ न चाहते हैं तो हमारे लिए नया ऋण उत्पन्न नहीं होता है। इस तरह हम निस्वार्थ भाव से किए हुए कर्म के कारण जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। एक आदमी सत्संग में सुना कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे अपने कर्म के अनुसार वैसे ही फल भोगने पड़ेंगे। तो यह सुनकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह सत्संग करने वाले संत जी से पूछा, संत जी, अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर सत्संग में आने का क्या फ़ायदा हुआ? इस पर उस संत महाराज ने एक ईंट की तरफ इशारा करके कहा, तुम इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सर पर फेंक दो। वह आदमी घबरा गया और बोला, संत जी, इससे तो आपको बहुत चोट लगेगी और दर्द भी होगा। इस पर संत जी ने कहा, अच्छा। फिर उसे उसी ईंट के भार के बराबर रुई का गट्ठर दिया और कहा, यह ईंट के भार के बराबर रुई का गट्ठर है, अब इसे ले जाकर मेरे सर पर फेंक दो। इसे फेंकने पर क्या मुझे चोट लगेगी? वह आदमी बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर संत जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इसी तरह सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है और वह हर दुख तकलीफ़ को परमात्मा की दया, उनकी कृपा समझकर बड़े प्यार से सह लेता है। यही फल मिलता है सत्संग सुनने से, सत्संग में आने से। उसके लिए हर दुख तकलीफ़ आसान हो जाता है, उसमें एक अलग प्रकार की समझदारी आ जाती है। इसलिए समय समय पर भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए। एक भवन के निर्माण का कार्य चल रहा था। 7वीं मंजिल से ठेकेदार नीचे काम करने वाले मजदूर को आवाज़ दे रहा था, लेकिन बहुत शोर शराबे के कारण वह आवाज़ मजदूर तक नहीं जा रहा था।
अब ठेकेदार ने उस मजदूर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए 1 रुपये का सिक्का नीचे फेंका, जो ठीक मजदूर के सामने रेत पर जा गिरा। मजदूर की नज़र सिक्के पर पड़ी। उसने वह सिक्का उठाया, अपनी जेब में रखा और अपने काम में लग गया। अब ठेकेदार उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए 5 रुपये का सिक्का नीचे फेंक दिया। मजदूर वापस 5 रुपये के सिक्के अपने जेब में रखकर काम में लग गया। ठेकेदार वापस और भी कुछ सिक्के बार बार फेंकता रहा, लेकिन वह मजदूर उसे रेत में मिले हुए पैसे को समझकर अपने जेब में रख रहा था। उस मजदूर ने बार बार उस पैसे को अपने जेब में रखकर अपने काम में लग जाता। अब यह देख ठेकेदार एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाया और मजदूर के ऊपर फेंका, जो मजदूर के सिर पर जा लगा। अब मजदूर ने चोट के कारण ऊपर देखा और ठेकेदार से बात करने लगा। इस तरह मजदूर और ठेकेदार के बीच बातचीत शुरू हो गई। ऐसी ही घटनाएं हमारे जीवन में भी घटती हैं। भगवान हमसे संपर्क करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। कई हमें इशारे भेजते हैं, लेकिन हम दुनियादारी के काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें भगवान की याद ही नहीं आती। हम उन्हें याद ही नहीं करते। भगवान हमें छोटी छोटी खुशियों के रूप में उपहार देते रहते हैं, लेकिन हम उसे अपनी किस्मत समझकर उसमें व्यस्त रहते हैं। हम यह भी नहीं जानना चाहते कि हमारे जीवन में यह छोटी छोटी खुशियाँ उपहार के रूप में बार बार कहाँ से आ रही है। उसे तो हम अपनी ही किस्मत और अपनी ही मेहनत समझते रहते हैं। भगवान हमें बार बार खुशियाँ रूपी उपहार भेजते हैं, लेकिन हमारा ध्यान भगवान की तरफ नहीं जाता। भगवान का धन्यवाद नहीं करते, हम उन्हें भूले रहते हैं। तब भगवान हम पर एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं, जिसे हम कठिनाई, तकलीफ़ या दुख कहते हैं। फिर हम तुरंत उससे निराकरण करने के लिए भगवान की ओर देखते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। सबकी ज़िंदगी में यही हो रहा है। यदि हम हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए भगवान का धन्यवाद करते रहें, तो भगवान को हमारे तरफ पत्थर फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहेगी। इसलिए हमें हर चीज़ के लिए, हर समय के लिए, हर बात के लिए परमात्मा का धन्यवाद करते रहना चाहिए। धन्यवाद।